तो ब्रांड न्यू डे आ रही है, तो मैंने सोचा स्पाइडरमैन की भी एंटायर स्टोरी कवर कर लूं, जिसमें कैसे वो टोनी स्टार्क से मिला और उसके बाद कैसे उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और एक खेलने कूदने वाला बच्चा कैसे मैच्योर बन गया। तो चलो शुरू करते हैं कहानी मकड़ी बालक की, जो कि पहली बार हमें सिविल वॉर में देखने को मिला था, जिसने आयरन मैन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और कैप्टन के साथ 1v1 किया था। बट यहाँ पे पहुंचा क्यों और कैसे, वो तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले स्पाइडरमैन के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, जो कि हमें होम कमिंग में पहले से ही स्पाइडरमैन बना हुआ दिखाया गया है, जिसके पास पहले से ही पावर्स हैं और उसके अंकल बेन मर चुके हैं, क्योंकि मार्वल को पता था कि स्पाइडरमैन की ओरिजिन के ऊपर ऑलरेडी 2 मूवीज बन चुकी हैं, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, जहाँ पे इस पीटर पार्कर के पास पावर्स भी हैं और ये अपने छोटे मोटे तरीकों से लोगों की मदद करता है, जो कि अभी इस वक्त स्कूल में है और अपनी आंट मे के साथ रहता है। हाँ भाई, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ था कि पीटर पार्कर की आंट ऐसी भी दिख सकती है, जो कि मार्वल का सबसे बेस्ट डिसीजन था। फिर आगे बढ़े तो ऐसे लोगों की मदद करते करते पीटर पार्कर की एक वीडियो वायरल हो जाती है, जो कि टोनी स्टार्क तक पहुंचती है और वो उसको ढूंढ लेता है और वो उसको एक ऑफर देता है, जो कि मेरी भाषा में बोलूं तो एक तरीके से इंटर्नशिप, जहाँ पे उसको टोनी स्टार्क के साथ चलना होगा ताकि वो कैप्टन अमेरिका को रोक सके। जहाँ पीटर जाता है और वहाँ उछल कूद करने के बाद वापस आ जाता है, और ऐसा करने के बाद पीटर को लगता है कि शायद अब तो उसकी जॉब पक्की है एवेंजर्स में, अब वो एवेंजर बन चुका है। लेकिन टोनी बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं बेटा, ये तो बस एक इंटर्नशिप थी, अभी प्लेसमेंट की कोई लाइन नहीं है इसमें, अभी तुम एवेंजर्स में भर्ती होने के लिए काफी छोटे हो। जिसके बाद टोनी पीटर को उसके इंटर्नशिप के स्टाइपेंड के तौर पर पीटर को एक नया सूट देता है। तो चलो अब इस मूवी के विलन की बात कर लेते हैं और चलते हैं 8 साल पहले, जहाँ पे एवेंजर्स की बैटल में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से जो तोड़फोड़ हुई थी उसको साफ करने का काम कुछ फ्रीलांसर्स को दे दिया गया था, और उन्हीं में से एक फ्रीलांसर है वल्चर, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ काम कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टोनी स्टार्क ने ये काम भी अपने अंडर ले लिया है, जिस वजह से उनको वहाँ से लात पड़ती है और वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और वहाँ से ये लोग कुछ कबाड़ उठा लाते हैं और उस कबाड़ से इन लोगों को कुछ पावर वेपन्स मिलते हैं, जिसपे ये लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं और उनसे अपने लिए एक बहुत ही बेहतर हथियार बना लेते हैं, जिसको वो लोग बेचेंगे और अपने लिए पैसा कमाएंगे। वैसे इसी के साथ वल्चर अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला सूट भी बनवाता है, और अब वापस प्रेजेंट टाइम में आए तो पीटर जो कि टोनी स्टार्क वाला सूट पहनकर बैंक लूटने से बचाता है, जहाँ पे उन चोरों के पास एक पावरफुल वेपन था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से पीटर उन चोरों से निपट लेता है। जिसके बाद पीटर घर आता है तो यहाँ पे नेड को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो एक अच्छे दोस्त की तरह वो इस राज को राज रखता है और ये दोनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं, जिसमें पीटर जाकर ग्राउंड में मारामारी करेगा और नेट टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका साथ देगा। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन को एक और वेपन डील के बारे में पता चलता है, तो वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसको मिलता है वल्चर, इससे उसकी लड़ाई होती है और वल्चर उसको पानी में फेंक के चला जाता है, और वो तो भला टोनी स्टार्क का, जिसने अपना सूट बेच दिया उसको बचाने के लिए, वरना आज इस मकड़ी की तो फील्डिंग सेट थी। जहाँ पे पानी से निकालने के बाद आयरन मैन उससे बोलता है कि इन सब बड़े लफड़ों से तुम दूर रहो और जाके अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लेकिन पीटर उसकी बात मान ले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसको एवेंजर्स में जाने का चस्का चढ़ चुका था, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम सुलझा दूं तो टोनी स्टार्क मुझसे खुश होंगे और अपनी सेना में शामिल कर लेंगे। फिर उसको जो वेपन मिला था वेपन डीलर वाली जगह से, उसका पावर सोर्स वो अपने पास रख लेता है। उसके बाद ये दोनों बच्चे मिलकर एक जीपीएस बनाते हैं और वल्चर की नेक्स्ट डील कहाँ होने वाली है उसको पता करते हैं। जिसके बाद पीटर पार्कर एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये वेपन कोई आम वेपन नहीं बल्कि एक हाईली डिस्ट्रक्टिव ग्रेनेड है, जिसमें से एक नेट के पास है जो कि उसको पीटर ने दिया था। हाँ, वही पावर सोर्स। इसलिए पीटर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फटाफट से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे नेट और उसके दोस्त होते हैं, वहीं पे धमाका हो जाता है, जिसका असर लिफ्ट में होता है और उस लिफ्ट में ही उसके दोस्त थे। लेकिन वही पीटर टाइम पे पहुंच जाता है और उन लोगों को गिरने से बचा लेता है, वरना कुछ लोग तो अपनी बंदी को भी नहीं बचा पाते। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पीटर को वल्चर की एक नेक्स्ट डील के बारे में पता चलता है और वो उसको रोकने जाता है, जिस चक्कर में वो जो पूरी शिप होती है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पे उसको बचाने आना पड़ता है आयरन मैन को। जिसके बाद वो पीटर को डांटता है और बोलता है कि मैंने मना किया था ना ये सब करने से तुम्हें, और उसकी तबीयत से क्लास लेने के बाद उससे वो अपना सूट भी छीन लेता है, और उसके सूट जाने के बाद पीटर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपनी जिंदगी जीता है और अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के ट्राई में लग जाता है। लेकिन बंदा स्पाइडरमैन हो और प्रॉब्लम से दूर रहे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो एक बार फिर से पीटर को पता चलता है वल्चर के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में, तो इसलिए वो अपना होममेड सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है उसको रोकने के लिए। जहाँ पे वल्चर अपना इलीगल वेपन लेकर एरोप्लेन में जा रहा होता है, तभी पीटर उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे इन दोनों की तगड़ी वाली फाइट होती है और उसके बाद वो प्लेन नीचे आके गिर जाता है, जिससे वल्चर के सूट का भी काफी नुकसान होता है। बट पीटर उसकी बहुत ही तबीयत के साथ कुटाई करता है और वो वेपन वाला बॉक्स और वल्चर को वहीं पे बांध के पुलिस के लिए छोड़ देता है और निकल जाता है। और इस चीज से खुश होकर आयरन मैन उसको अपनी एवेंजर्स में भर्ती होने का बोलता है, लेकिन पीटर यहाँ पे मना कर देता है, क्योंकि अब उसको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना था, और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना चाहता था, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा मजाक है आने वाले ईयर्स में, क्योंकि इसकी नॉर्मल लाइफ जब ही खत्म हो गई थी जब ये स्पाइडरमैन बना। वही पीटर की आंट को भी पता चल जाता है कि अपना पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे पीटर टोनी को मना जरूर कर देता है, बट इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की भसड़ में वो एवेंजर बन ही जाता है। फिर आगे हमें निक फ्यूरी देखने को मिलता है जो कि एक खंडर टाइप जगह में जाता है, जहाँ पे उसको एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि मिट्टी से बना हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टीरियो आता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे ये मिस्टीरियो है कौन और कहाँ से आया है वो तो मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एंड गेम की वजह से जो भी कुछ चीजें हुई हैं उससे दुनिया कितनी बदल गई है। और यहाँ पे स्पाइडरमैन से मिलने हैप्पी आता है और उसको बोलता है कि निक फ्यूरी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे। बट पीटर बोलता है कि अब मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। जहाँ पे पीटर एक बिल्डिंग पे जाके बैठ जाता है और आयरन मैन की फोटो देखकर उसको याद करता है और उसको लेके इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप के लिए वेनिस जाता है और एक हमारा स्कूल था जो कि हमें ट्रिप के नाम पे चिल्ड्रन पार्क ले जाता था। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे वेनिस पहुंचते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है जो कि पानी से बना हुआ था। बट यहाँ पे पीटर के पास उसका सूट तो होता नहीं है, तो वो लोगों को बचाए कैसे। बट तभी वहाँ पे मिस्टीरियो आता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और उसके बाद पीटर को निक फ्यूरी से मिलना ही पड़ता है, जहाँ पे निक उसको एक चश्मा देता है और बोलता है कि ये चश्मा आयरन मैन ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, और उससे बोलता है कि तुम ही नेक्स्ट आयरन मैन हो। वैसे इस चश्मे में बहुत कुछ खास है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये चश्मा देने के बाद निक पीटर को मिस्टीरियो से मिलवाता है, जहाँ पे मिस्टीरियो बताता है कि मैं एक दूसरे अर्थ से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन मॉन्स्टर्स ने मेरी अर्थ को तबाह कर दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। और यहाँ पे मैं आया हूँ इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। तो निक बोलता है कि पीटर तुम्हें इसकी मदद करनी पड़ेगी उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। लेकिन पीटर यहाँ पे बोलता है कि मैं तो स्कूल ट्रिप पे आया हूँ और मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ने वाला, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। बट अगले दिन पीटर को पता चलता है कि उसकी स्कूल ट्रिप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ पे अब उसके स्कूल वाले उसको वहीं ले जा रहे हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर हमला करने वाला है। तो इसी वजह से पीटर को भी वहाँ पे जाना पड़ता है और बस में बैठे बैठे वो टोनी स्टार्क का वो चश्मा पहनता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि चश्मा कोई आम चश्मा नहीं बल्कि एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक्सेस है। और इस चश्मे का यूज करके पीटर पार्कर बैठे बैठे कहीं पे भी किसी को भी खत्म कर सकता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही पीटर वहाँ पे पहुंचता है, वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आके हमला कर देता है, जिससे पीटर ब्लैक सूट पहन के लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन और लड़ते लड़ते पीटर का ध्यान वहाँ से भटकता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टीरियो आके उसको बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वहीं फिर उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होती है। और उसी बातों ही बातों में पीटर इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो अपना टोनी स्टार्क वाला चश्मा निकाल के मिस्टीरियो को दे देता है और बोलता है कि मैं इस चश्मे के लायक नहीं हूँ, क्योंकि पीटर उस टाइम पे बहुत इमोशनल होता है आयरन मैन को लेकर। तो वो उसको बोलता है कि ये चश्मा मुझे एक भार की तरह लगता है, और वो बोलता है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा, मैं नेक्स्ट आयरन मैन नहीं हूँ और न ही कभी बन पाऊंगा, और इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल लायक हो, तुम पूरी दुनिया को बचाओगे। जिसके बाद पीटर वो चश्मा उसको देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पीटर यहाँ पे भावनाओं में बह गया। जैसे ही पीटर उसको चश्मा देके निकलता है, तब हमें पता चलता है मिस्टीरियो का असली रंग, जहाँ पे वो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट का हुलिया ही चेंज हो जाता है। और हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई दूसरे अर्थ से नहीं आया था, बल्कि वो इसी अर्थ का है और पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया अपने आप को हीरो बनाने का दुनिया के सामने और सबसे ज्यादा पावरफुल बनने का। जहाँ पे उसको अब वो चश्मा मिल चुका है, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल तो बन ही चुका है। और हाँ, वो जो उसने मॉन्स्टर्स से लड़ाई लड़ी थी, वो कोई असली मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि वो एक होलोग्राफिक इमेज थी, जिसको उसने खुद क्रिएट किया था ताकि वो उनको दुनिया के सामने हरा के अपनी एक हीरो वाली इमेज बना सके, जो कि बाद में उसकी बन चुकी है। और अब उसके बाद वो चश्मा भी है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जहाँ पे उसके पास टोनी के हर एक चीज का एक्सेस है। और यहाँ पे पीटर चश्मा देने के बाद उसकी मुलाकात एमजे से होती है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है और हमें इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री फील होती है। और हमें पता चलता है कि एमजे ये जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद एमजे पीटर को एक ड्रोन का हिस्सा देती है, जो कि उस टाइम पे उसको उस लड़ाई वाली जगह से मिला था। और वो चीज जैसे ही ऑन होती है, वहाँ से फिर से वो मॉन्स्टर दिखने लग जाता है, जिसको देखकर पीटर समझ जाता है कि मिस्टीरियो ने तो मुझको चूना लगा दिया, मतलब कि धोखा दे दिया, और पीटर ने उसको चश्मा देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। तो अपनी गलती सुधारने के लिए वो सबसे पहले तो निक फ्यूरी के पास जाता है और उसको मिस्टीरियो की सारी करतूतें बताता है। बट तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही मिस्टीरियो था, जो कि पीटर को अपने होलोग्राफिक दुनिया में फंसा लेता है, जहाँ पे पीटर को कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली। बट वहीं थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि निक फ्यूरी मिस्टीरियो को गोली मार देता है और उसके बाद उसका जादू टूट जाता है। जिसके बाद निक पीटर से पूछता है कि तुमने मिस्टीरियो का सच और किस किस को बताया है। तो पीटर पार्कर एक बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ बता देता है कि ये चीज मेरे दोस्तों को पता है। फिर वहीं हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि ये बंदा निक फ्यूरी नहीं बल्कि मिस्टीरियो ही है और उसकी होलोग्राफिक दुनिया अभी भी चल रही है। और वो पीटर को बोलता है कि वो हर एक इंसान को मार देगा जो कि मेरा सच जानता है। और इसी के साथ पीटर पार्कर ने अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी फील्डिंग सेट करा दी। इसके बाद पीटर मिस्टीरियो के जादू में फंस के एक ट्रेन से
टकरा जाता है और वहाँ से निकलने के बाद वो हैप्पी से कांटेक्ट करता है और हैप्पी से मिलने के बाद वो सारी सच्चाई उसको बता देता है, जहाँ पे हैप्पी उसके लिए एक नया वाला सूट लेके आया होता है। तो पीटर अपने सूट को एडवांस करता है और निकल जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, जहाँ पर मिस्टीरियो का प्लान था कि वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करेगा और वो उस मॉन्स्टर को हरा के पूरी दुनिया के सामने हीरो बन जाएगा, जहाँ पे वो इसी की आड़ में पीटर और उसके दोस्तों को भी खत्म कर देगा। तो मिस्टीरियो अपना प्लान शुरू करता है और उस मॉन्स्टर को क्रिएट कर देता है, जहाँ पे सब लोग उसको देख के वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन नेड और एमजे को पता रहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक नकली है। तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन पहुंचता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसके अंदर उसको बहुत सारे ड्रोन देखने को मिलते हैं। फिर पीटर उन सब ड्रोन्स को खत्म करता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टीरियो एक बार फिर से स्पाइडरमैन को अपनी होलोग्राफिक दुनिया में फंसा लेता है, लेकिन इस बार पीटर बिल्कुल तैयारी के साथ आया था। वो अपनी स्पाइडी सेंस का यूज करके उन सारे ड्रोन्स को खत्म कर देता है और होलोग्राफिक दुनिया को भी। फिर वो सेट करता है मिस्टीरियो की फील्डिंग और उसको तबीयत से कूटने के बाद उससे अपना चश्मा छीन लेता है और वापस उस चश्मे का एक्सेस ले लेता है। और इस बड़ी फाइट के बाद एमजे पीटर को प्रपोज कर देती है और उससे बोलती है कि मैं स्पाइडरमैन से प्यार नहीं करती बल्कि मैं पीटर पार्कर से प्यार करती हूँ। और इसी के साथ इन लोगों की रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। बट फिर आगे जाके हमें एक न्यूज देखने को मिलती है जिसमें मरने से पहले मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की सारी सच्चाई रिवील कर दी और ये बता दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और वो ये भी बोलता है कि मुझे मारने वाला स्पाइडरमैन ही है और ड्रोन से हमला भी स्पाइडरमैन ने ही करवाया था। और मिस्टीरियो ये सब बोल के पीटर पार्कर की लंका लगा देता है। तो पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये खबर पूरी दुनिया में हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद पूरी दुनिया उसके लिए पागल हो जाती है। कोई उसको हीरो मानने लगता है तो कोई उसको क्रिमिनल समझता है। और अब मिस्टीरियो की मौत का इल्जाम भी उसी के ऊपर है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI भी उसके पीछे पड़ जाती है, जहाँ पे उसको कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए वहाँ पे आता है मार्वल का एक आइकॉनिक लॉयर जो कि है अपना डेयर डेविल यानी मैट मर्डॉक। और वो स्पाइडरमैन को उसके केस से तो बचा लेता है, लेकिन मिस्टीरियो की इस खबर से पीटर और उसके दोस्तों की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, जहाँ पे उन तीनों को आगे पढ़ने के लिए MIT में एडमिशन लेना था। लेकिन इस खबर की वजह से उनका एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है और इसी वजह से वो अपना और अपने दोस्तों की लाइफ बचाने के लिए अपने इन्फिनिटी वॉर वाले एक दोस्त के पास जाता है यानी डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो उससे हेल्प मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग ये भूल जाएं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अच्छा दोस्त होने के नाते उसकी हेल्प जरूर करता है और बोलता है कि मैं एक ऐसा स्पेल यूज करूंगा जिससे सब लोग भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और जब वो स्पेल यूज करना चालू करता है तो पीटर बार बार स्पेल के बीच में दखल देकर उसको चेंज करवा रहा था, जैसे कि MJ नहीं भूलनी चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और नेट नहीं भूलना चाहिए। और इतने सारे चेंजेस करवाने की वजह से वहाँ पे रायता फेल जाता है और पूरा स्पेल कंट्रोल से बाहर चला जाता है। लेकिन स्ट्रेंज उस स्पेल को किसी तरीके से एक बॉक्स में कंटेन कर लेता है, बट ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये जो स्पेल था उसको दुनिया में से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी मिटानी थी। बट अब गलती की वजह से वो स्पेल अलग अलग यूनिवर्स में जो भी ये जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस, फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन, लिजार्ड, इलेक्ट्रो और सैंडमैन, ये सभी के सभी अपने यूनिवर्स में से इस दुनिया में आ जाते हैं क्योंकि इन सबको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको पकड़ लेते हैं और उनको वापस भेजने की तैयारी करते हैं। बट तभी पीटर को पता चलता है कि ये सब लोग अपने अपने यूनिवर्स में मरने ही वाले थे, बट उससे ठीक पहले ही ये लोग यहाँ पे आ गए, तो अगर हम इन लोगों को वापस भेजेंगे तो ये लोग वहाँ पे जाके मर जाएंगे। तो ये सब सोच के पीटर बोलता है कि ये सब जानते हुए हमें इन लोगों को दोबारा मौत की तरफ नहीं भेजना चाहिए, इनको भी एक सेकंड चांस तो मिलना ही चाहिए। तो वो इन सबको ठीक करने की बात करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि हम सबसे पहले इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम इन लोगों को वापस भेज देंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे ये मानता है कि हमें टाइमलाइंस के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये लोग जैसे यहाँ पे आए थे हम उसी तरीके से इन लोगों को वापस भेज देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स के साथ उन लोगों को वापस भेजना ही वाला होता है कि पीटर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे मिरर डायमेंशंस में इन लोगों की बॉक्स को लेकर फाइट होती है और वहाँ पे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रैप करके चला जाता है और जाते जाते उसके हाथों से वो रिंग भी छीन लेता है और अब वो इन लोगों को ठीक करने का डिसीजन लेता है। तो इसलिए वो उन लोगों को हैप्पी के घर ले आता है, जहाँ पे पीटर को अभी भी इस डिसीजन पे डाउट होता है। तो इसके बारे में वो अपनी आंट में से बात करता है और आंट में उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो पीटर, तुम एक हीरो हो और तुम्हारा यही एक काम है, लोगों को बचाना। और यहाँ पे ट्रीटमेंट करने में उसकी हेल्प करता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्योंकि उसके ऊपर जब ग्रीन गॉब्लिन का कंट्रोल नहीं रहता तो वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। तो फिर ये दोनों मिलकर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टो को ठीक करते हैं, उनके लिए एक नई चिप बनाते हैं जो कि उनके अंदर लगा दी जाती है और उसके बाद वो दोनों इलेक्ट्रो को ठीक कर ही रहे होते हैं कि तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न का अंदर का ग्रीन गॉब्लिन जाग जाता है और वो हर जगह तबाही मचा देता है, जहाँ पे हमें एक ब्रूटल फाइट देखने को मिलती है और ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को घायल करके वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पे पीटर को पता चलता है कि इनकी चोट बहुत ज्यादा गहरी है, तो इसलिए अब आंट मे को बचाना इम्पॉसिबल है, जहाँ पे आंट मे पीटर को अपनी आखिरी सांसों में बोलती है कि तुमने कुछ गलत नहीं
किया पीटर, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो कभी कुछ गलत नहीं करता। और वहाँ वो बोलती है स्पाइडरमैन मूवीज की एक आइकॉनिक लाइन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बोलने के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद उस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है, तो पीटर को बचाने के लिए हैप्पी आगे आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद पीटर वहाँ से भाग के निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेड और एमजे पीटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उन लोगों को एक आइडिया आता है कि उन लोगों के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग है, तो वो लोग उसको यूज करके पीटर को ढूंढने का सोचते हैं। जिसके बाद जब वो लोग उसको पहली बार यूज करते हैं तो उनको स्पाइडरमैन मिल जाता है, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड वाला। और उसके बाद वो उस रिंग को दोबारा यूज करते हैं तो उनको मिलता है टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे वो विलन्स अलग अलग यूनिवर्स से आए थे, उन्हीं के साथ ये लोग भी यहाँ पे आ गए। और उसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन समझ जाते हैं कि पीटर वहीं गया होगा जहाँ पे वो जब जाता है जब वो बहुत इमोशनल होता है। और इस जगह के बारे में एमजे जानती थी, तो वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे पहुंचकर दोनों स्पाइडरमैन पीटर को समझाते हैं कि हम दोनों ने भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोई हैं और कई बार तो गुस्से में उन चीजों का बदला लेने का भी सोचा, लेकिन इससे किसी का भी भला नहीं हो पाया। जहाँ पे पीटर आंट मे की बात उन दोनों स्पाइडरमैन को बताता है, तो वो दोनों इमोशनल होकर उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी, तुम वही करो जो उन्होंने तुम्हें समझाया है। इसके बाद पीटर फैसला करता है कि अब वो उन लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि उन लोगों का क्योर ढूंढ के उनको ठीक करेगा और वापस भेज देगा। फिर उसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन लोगों का क्योर बनाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है फाइनल बैटल, जिसमें ये तीनों मिलकर सब विलन्स को क्योर तो कर देते हैं, बट ग्रीन गॉब्लिन जो कि सुधरने का नाम नहीं लेता, वो ठीक होने से पहले ही वो बॉक्स जिसमें स्पेल बंधा हुआ था उसको वो तोड़ देता है। और जैसे ही वो बॉक्स टूटता है उसके अंदर का स्पेल भी टूटने लगता है, और स्पेल टूटते ही आसमान में हर जगह क्रैक्स दिखने लगते हैं और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। वहीं उसी टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे आकर वो पीटर को बताता है कि पूरे मल्टीवर्स में जो भी ये जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो अब हमारी दुनिया में आ रहा है, जिसको अब स्ट्रेंज चाहकर भी नहीं रोक सकता। जहाँ पे ये सब हो ही रहा था तब पीटर को एक आइडिया आता है कि अगर ये लोग यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि आप एक ऐसा स्पेल बनाओ जिससे पूरे मल्टीवर्स या फिर दुनिया में हर एक इंसान भूल जाए कि पीटर पार्कर नाम का बंदा भी एग्जिस्ट करता था, जिस वजह से लोगों को पता ही नहीं होगा कि पीटर पार्कर है कौन, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे ही क्यों। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि इससे तुम्हारा पूरा वजूद ही मिट जाएगा, तुम्हारे आसपास वाले पहचान वाले भी भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर भी एक बंदा था। बट पीटर बोलता है कि कोई बात नहीं, और यहाँ पे दुनिया बचाने के लिए पीटर करता है अपना सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, जहाँ पे उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करता है और पीटर अपने दोस्तों को आखिरी बार मिलने जाता है, क्योंकि वो लोग भी उसको भूलने वाले हैं, तो वो उन लोगों से अच्छे से मिलता है और उनको आखिरी गुड बाय करता है। जहाँ पे फिर स्पेल सक्सेसफुली कास्ट हो जाता है, जहाँ पे मल्टीवर्स के जितने भी क्रैक्स खुले हुए थे वो सब भर जाते हैं और जो लोग दूसरे दुनिया से यहाँ पे आए थे वो वापस चले जाते हैं और ये दुनिया खत्म होने से बच जाती है, वही पीटर के एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस से। और सब कुछ सही हो जाने के बाद पीटर अपने दोस्तों के पास जाता है, जो कि पीटर को बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि उन लोगों को ये तो पता है कि एक स्पाइडरमैन है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि पीटर पार्कर कौन है। तो वो वहाँ पे जाता है ताकि उन लोगों को बता सके कि वो पीटर पार्कर है और वो उन लोगों का दोस्त है। बट फिर वहाँ देखकर उसको रियलाइज होता है कि मेरे बिना भी ये दोनों खुश हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों की खुशी को देखकर वो वहाँ पे रुक जाता है और चुपचाप उनको थोड़ी देर देखकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे एक हंसता खेलता दुनिया को बचाने वाला बच्चा मैच्योर हो गया, जहाँ पे पहले उसको लड़ाई में हर किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी, बट अब ना उसके पास टोनी स्टार्क का कोई हाईटेक गैजेट है और ना ही उसके पास कोई अपना बोलने वाले दोस्त हैं, और अब वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। बट फिर भी रोज की तरह वो दुनिया बचाने निकल जाता है, और इसी के साथ हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन आज मैच्योर हो गया, जो कि अब हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ होती है इसकी कहानी खत्म। तो क्या अब तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जा रहे हो थिएटर में, या फिर तुमने देख ली है? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन रुको, एक और चीज, अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं बाकी के दोनों स्पाइडरमैन यानी टॉबी मैगवायर वाला और एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट को साइड करके हाइप पे क्लिक कर देना, और चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि स्पाइडरमैन के फैन हैं। बाकी मुझे सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।